नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानंद होता, शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे मौसम से परिवर्तन के कारण होने वाले बीमारियों के बारे में। जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे बरसात से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात का मौसम होता है, तो लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खासकर छोटे बच्चों में, जो और भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे या जो उम्र में बड़े होते हैं काफ़ी, जिनके 60 साल से उम्र ज़्यादा हो गया हो, 70 से उम्र हो गया हो, या ऐसे लोग जिनको सांस की बीमारी हो, जैसे अस्थमा, सीओपीडी या एम्फाइसेमा, हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, जैसे जन्मजात हृदय रोग होता है, या बड़े जिनमें हार्ट डिजीज़ होता है, ब्लॉकेज की समस्या होती है, या किसी भी तरह के क्रोनिक समस्या से ग्रसित बीमारी से, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या पेट की समस्या जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर के मरीज, इनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इनमें जो सामान्य सर्दी खांसी भी गंभीर रूप धारण कर लेता है, जिसमें लक्षण सर्दी खांसी के साथ साथ अगर वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगे तो कफ का निकलना, छाती से आवाज़ आना, गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, ये सब लक्षण दिखते हैं। साथ में सांस लेने की तकलीफ भी शुरू हो जाती है। कई बार यह विकराल रूप लेके निमोनिया या जो लंग में पानी भर जाने की समस्या भी होती है। कई बार छाती में मवाद भी भर जाता है, जिसका इलाज अस्पताल में ही संभव हो पाता है। इन सब से बचने का कुछ उपाय है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप कहीं जाते हैं या आते हैं, कहीं से आते हैं, तो रेगुलर आप हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है हाथ से ही हमारे शरीर में एंटर करता है। हाथ से हम नाक को पकड़ते हैं या मुंह को पकड़ते हैं या चेहरे में लगाते हैं, तो इससे इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। दूसरे के सांस से हमारे ड्रॉपलेट्स से जाता है। तो जहाँ यथासंभव हो सके मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। दूसरा, अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखें। अब जहाँ पर भी बैठते हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं उस एरिया को साफ़ सुथरा रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप जो बिस्तर यूज़ करते हैं उसको साफ़ सफा रखें। जो दीवार है जो घर में जिसमें मोल्ड्स हो सकते हैं, फंगस हो जाते हैं, उनको भी हमेशा क्लीन रखें। नमी से बचाव रखें। जैसे कभी सीलन पड़ जाता है तो उसमें फंगस ग्रोथ होता है, उससे भी सांस की समस्याएं होने लगती हैं। तीसरा, आप जो भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कई बीमारियां होती हैं जो भोजन से हमारे शरीर में फैलती हैं, शरीर में जैसे ही जाती हैं, एंटर करती हैं, वो पेट की समस्या के साथ साथ कई बार सांस की समस्या भी पैदा करती हैं। कुछ और उपाय हैं, जैसे हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कुछ वैक्सीन्स आते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के सांस की समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे फ्लू का वैक्सीन, समय रहते फ्लू का वैक्सीन लगवा सकते हैं। निमोनिया के लिए निमोकोकल का वैक्सीन आता है, वो भी आप लगवा सकते हैं। खासकर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जो 60 साल से ऊपर लोग हैं, उनको मैं फ्लू का वैक्सीन और निमोकोकल की वैक्सीन के लिए सलाह देता हूँ। 5वां, अगर आपको लगता है कि सामान्य सर्दी खांसी गंभीर रूप धारण कर रही है या वो आपकी समस्याएं का समाधान नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने आप से एंटीबायोटिक का उपयोग न करें, क्योंकि एंटीबायोटिक आप जब सामान्य बीमारी में एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो गंभीर बीमारी में वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी। इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं। तो हमेशा सामान्य सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक लेने से परहेज़ करें। बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। थैंक यू।